नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार भारतीय जनता पार्टी अब शीर्षासन कर रही है और शीर्षासन इसलिए कर रही है कि अभी विधानसभा के चुनाव होने हैं। अभी तो फिलहाल 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उसके बाद की बारी है विधानसभा चुनाव 2025 में, जो संभव है नवंबर में उसका नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए। लेकिन शीर्षासन क्यों कर रही है? लोकसभा के चुनाव में अच्छे रिकॉर्ड तो आए, अच्छे मतों का अंतर तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बाकी राज्यों के बनिस्बत बिहार में भाजपा और एनडीए का प्रदर्शन कुल मिलाकर ठीक तो कहा जाता है। ऐसा नहीं है। शीर्षासन की मुद्रा में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई इसलिए दिख रही है कि इसे पछताना पड़ा है। कहां 39 सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में 40 में से जीती हुई थी, अब उसमें से मात्र 30 सीटें इनके पास है। अब ये बाकी सीटें कहां चली गई? जो जिस तरह से नुकसान हुआ है भारतीय जनता पार्टी को, वो सबसे अहम है। इसका सहयोगी और सत्तारूढ़ जनता दल यू नीतीश कुमार की पार्टी फायदे में रही है। भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है, जबकि माना यह जा रहा था कि 100% सीटें भाजपा इस बार 17 लड़ी थी और पिछली बार भी 17 लड़ी थी। माना जा रहा था कि 17 के 17 सीटें बीजेपी निकाल लेगी। नुकसान होगा तो जनता दल यू को, लेकिन नुकसान जनता दल यू को नहीं हुआ। जनता दल यू तो कमोबेश फायदे में ही रही। उसे शायद महागठबंधन में रहते हुए इतनी सीटें नहीं हासिल होती। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आकर उसे बड़ा फायदा मिला। नुकसान बीजेपी को हुआ। अब ये नुकसान की समीक्षा हुई है तो सारा का सारा ठीकरा प्रदेश नेतृत्व पर आ रहा है और प्रदेश नेतृत्व की कमान अभी सम्राट चौधरी के हाथों में है। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री भी हैं। डबल इंजन की सरकार बिहार में है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने होने के बावजूद और सूबे में जो विकास की गाथा लिख रहे हैं नीतीश कुमार की सरकार, उनका चेहरा होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी बिहार में कैसे फिसड्डी साबित हो गई। जिन 5 सीटों पर इसका नुकसान हुआ है, वो किसकी वजह से हुआ, इसकी पड़ताल अब की जा रही है। और जब पड़ताल की जाती है तो बहुत बड़े बड़े सूरमाओं पर गाज गिरना स्वाभाविक हो जाता है। बिहार भाजपा के जो जीर्णोद्धारकर्ता और रणनीतिकार और बिहार भाजपा में बारीकी से सब कुछ समझने वाले, उसको एक दिशा देने वाले और इसकी कड़ियों को बुनने वाले राजनाथ सिंह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, तब उन्होंने बिहार भाजपा को करीने से सजाकर आगे की पंक्ति में खड़ा किया था और वो राजनाथ सिंह के ऊपर फिर जिम्मेदारी दी गई है। बिहार भाजपा कहां चूक रही है, क्या गड़बड़ी हो रही है? संगठन इसके साथ है। संगठन और सहयोगी दल भी साथ साथ महत्वपूर्ण रूप से काम कर गए। वही बिहार के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में स्ट्राइक रेट मांझी का गठबंधन में रहते हुए 100% यानी 100% हुआ। चिराग पासवान की पार्टी, जिनके बारे में खूब प्रचार किया जा रहा था, और आपको याद होगा कि चाचा भतीजे की लड़ाई में किस तरह की जो फिजा बन गई थी, उसमें से निकलते हुए चिराग पासवान ने स्ट्राइक रेट 100% करते हुए सभी मिली हुई 5 सीटें निकाल ली। लेकिन ये बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान कैसे हो गया? प्रधानमंत्री का चेहरा, मुख्यमंत्री का चेहरा, चिराग पासवान, साथ में जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, ये सब के सब साथ होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी कहां चूक गई? अब शीर्षासन इसी मुद्दे को लेकर हो रही है और शीर्षासन जो हो रहा है वो
कुछ न कुछ नया करके ही जाने वाला है। जी हां, 18 जुलाई को राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री और बड़े जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता कहे जाते हैं, पूर्व पार्टी अध्यक्ष, उन्होंने ही कभी 2013 में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा की थी। उनका एक जलवा है और वो जानते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश के प्रवाह को, वो जानते हैं बेहतर तरीके से कि संगठन को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है और उसे जनाकांक्षी स्वरूप दे करके जनता से कैसे कनेक्ट किया जाता है। वो राजनाथ सिंह इसी 18 जुलाई को प्रदेश भाजपा की सारी बातें, सारी शिकायतें और कहां कहां चूक हुई, ये सब सुनने आ रहे हैं। एक विस्तारित कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई है। वो श्री कृष्ण स्मारक भवन में यानी श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित है। इसमें मंडल और नीचे के स्तर तक के अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं को बुलावा गया है। इसमें समीक्षा की जाएगी, सबकी सुनी जाएगी, कहां चूक हो गई, कैसे क्या हो गया। अब आप देखिए, जब अगर कोई खेल खराब होता है तो प्रदर्शन का जिम्मा सारे टीम पर आता है, टीम में फेरबदल होती है, लेकिन गाज तो अध्यक्ष पर ही गिरती है। बिहार भाजपा की कमान जिनके हाथ में है, निश्चित रूप से उनकी जिम्मेवारियों में कट एंड रेजर तो कुछ होना ही है, उनकी जिम्मेवारियों में बदलाव तो होना ही है, क्योंकि एक पार्टी अध्यक्ष के बूते सब कुछ सेहरा उनके माथे पर भी जाता है और चूक होती है, अगर कमियां हो जाती है तो उसकी जिम्मेवारी भी उनके ही सर ताज पे होता है। अब ये जब कांटों का ताज पहनना है तब उन्हीं को पहनना होगा, जब पगड़ी पहनी थी और मुरेठा पहनना था तब भी उन्होंने पहना है। अब मुरेठा उतर गया है। अब मुरेठा उतरने के बाद ये मुंडन वाले सिर पर क्या पहनाया जाएगा या ठीकरा कसेगा, ये समझना बाकी है। लेकिन इतना तो तय है कि राजनाथ सिंह जब परीक्षण करेंगे, जब विश्लेषण करेंगे, समीक्षा होगी, एक एक कलई खुल जाएगी। नीचे के स्तर से जब मंथन होगा तो बात निकल के आएगी कि चूक कहां हो गई। सिर्फ दिखावे से, सिर्फ सरोफा बांध लेने से और सिर्फ मुरेठा और पगड़ी बांध लेने से सत्ता की हनक नहीं बन जाती। उसके लिए बहुत कुछ जुटाना पड़ता है, बहुत जुगाड़ना पड़ता है। तो ये देखना महत्वपूर्ण है कि 18 जुलाई की बैठक में कैसे कैसे सब कुछ परख करके सामने आता है और क्या नई सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी इस शीर्षासन के बाद कौन सा अनूठा नुस्खा निकालती है जिससे कि आगे का सफर आसान हो सके। क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव सामने है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नीतीश कुमार, जिनको लेकर के ये समझा जाता है कि वो पलटने में देर नहीं करते, वो माहिर हैं, उन पर केंद्रीय नेतृत्व भरोसा नहीं कर सकता है। केंद्रीय नेतृत्व सिर्फ इतना ही सोच रहा है कि हमें अपने संगठन के बूते, हमें अपने बूते, जिन सहयोगियों के साथ हम चल रहे थे उनके बूते हम बेहतर प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं। आखिर लोकसभा चुनाव में 5 सीटें उन साथियों के रहने के बावजूद चिराग पासवान जैसे युवा नेता, जिनके प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है, जिनकी सभाओं में बेशुमार भीड़ उमड़ती है, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोगों के साथ रहते हुए भी हम कैसे सीटें इतनी हार गई बीजेपी, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो इस सवाल की जड़ में इतना भी है कि नीतीश कुमार अगर अपने स्वभाव के मुताबिक इधर से उधर फिर होते हैं चुनाव के आयन मौके पर, तो फिर भारतीय जनता पार्टी कैसे स्वावलंबी होगी और कैसे अपने संगठन को मजबूत करेगी, किस तरह से वो मोर्चा बुलंद करेगी और जीत का परचम लहराएगी। विश्लेषण का मुद्दा यही है और इसी की तैयारी होनी है और इसी में नया कुछ फेरबदल होना है।
अब देखना यही खास होगा कि क्या निकल कर आता है। लेकिन ये शीर्षासन जब भी होता है तो रक्त संचालन की प्रक्रिया जो नीचे से ऊपर होती है वो ऊपर से नीचे की ओर होने लगती है। और इस कवायद के, इस कसरत के बाद शरीर में जो रौनक आती है, जो ताकत मिलती है, उस ताकत का अंदाजा शीर्षासन करने वाले को ही होता है, हर किसी को नहीं होता। अब शीर्षासन भाजपा कर रही है तो उसी को ये महसूस होगा, लेकिन महसूस होने में भी वक्त है, तब तक इंतजार कीजिए। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपके साथ मेरी बात। अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आपसे निवेदन है कि अभी कर लीजिए। मिलते हैं फिर, नमस्कार।